वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमने नंबर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सो फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर्स ही यूज होते हैं फॉर काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ काउंट करनी हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4, है ना। सो नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। ठीक है, सो नेचुरल नंबर आर नथिंग बट द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज होल नंबर्स। क्या होते हैं? ठीक है, देखो नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो भी आप ऐड कर दोगे देन दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज नोन एज होल नंबर्स। दैट इज होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे, उनके साथ जीरो भी होगा। ठीक है, जीरो बाद में इन्वेंट हुआ था, इसलिए जब जीरो को भी हमने नेचुरल नंबर्स के साथ डाला तो उस कलेक्शन को हमने बोला होल नंबर्स। होल नंबर इसलिए कि तब यही लग रहा था कि यही पूरे नंबर है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है, बट वन बाय वन और नंबर डिस्कवर होते गए। ठीक है, होल नंबर को हमने डिनोट किया है किस लेटर से? लेटर W से। ठीक है, कैपिटल लेटर W से। देन नेक्स्ट कम्स इंटीजर्स। इंटीजर्स, अगर आप होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दोगे देन वी गेट दी इंटीजर्स। देखो होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दो, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ भी सो ऑन, ये कभी खत्म नहीं होने वाले, -4 -5 -6। all these collection of negative and positive numbers including zero are known as इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में जीरो भी होगा, सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय जेड। अब इंटीजर्स को तो आई से डिनोट करना चाहिए था, जेड से क्यों किया? ठीक है, जेड से इसलिए किया, जेड कम्स फ्रॉम ए जर्मन वर्ड ज़हलन। ठीक है, ज़हलन जिसका मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट। ठीक है, सो अब यहाँ से आप देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो नेचुरल नंबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में भी हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिकॉज देखो ना, अब कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 3 वो यहाँ भी होगा, 3 यहाँ से मैंने 7 उठाया, 7 यहाँ भी होगा। इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। वी कैन नॉट से एवरी होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वाई? बिकॉज होल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स आपकी एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेंगे। ठीक है, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर में भी है, बट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज होल नंबर में जीरो भी है और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, अब देखो सारे जो होल नंबर हैं वो यहाँ पे इंटीजर्स में अवेलेबल हैं, 0 1 2 3। सिमिलरली सारे जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 वो भी इंटीजर्स में अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। सो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर एंड एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते एवरी इंटीजर इज होल नंबर, बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2, क्या -2 यहाँ पे है? नहीं। सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। सो इन 3 नंबर्स में आप को अगर स्टेटमेंट ऊपर से नीचे की तरफ दी होगी तो वो ट्रू होगी, अगर नीचे से ऊपर की तरफ पूछा तो फॉल्स हो जाएगी। कैसे? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ट्रू। बट अगर नीचे से ऊपर पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, वो फॉल्स हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, वो भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर्स तो हो गए आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब एक कैटेगरी और होती है जिसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को। देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टॉफ़ी है, आपके पास एक टॉफ़ी है और आप 3 फ्रेंड हो। ठीक है, आप कितने फ्रेंड हो? 3 फ्रेंड हो। अब टॉफ़ी एक ही है आपके पास और आपको ये डिवाइड करके खानी है, सब ने खानी है, तो आप क्या करोगे? इस टॉफ़ी के 3 इक्वल पार्ट्स करोगे, इस टॉफ़ी के 3 इक्वल पार्ट्स करोगे ना, है ना, 3 इक्वल पार्ट्स करोगे। टॉफ़ी आपके पास एक ही थी। अब ये जो एक एक पार्ट सबको मिला, एक पार्ट एक को मिला, एक पार्ट दूसरे को मिला और एक पार्ट टॉफ़ी का तीसरे को मिला, इसको किस नंबर से रिप्रेजेंट करोगे आप? क्या ये एक है? नहीं, ये तो एक नहीं है, ये तो एक पूरी टॉफ़ी का थोड़ा सा पार्ट है। सो इस तरह के नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं रेशनल नंबर्स का। देखो आपने एक टॉफ़ी थी आपके पास, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय 3। सो 1/3 ये नंबर इस टॉफ़ी के इस पार्ट को इस नंबर से डिनोट करेंगे, 1/3। ये नंबर, ये टॉफ़ी कितनी होगी? 1/3। ये टॉफ़ी भी, ये पार्ट भी कितना होगा? 1/3। ये पार्ट भी कितना होगा? 1/3। देखो 1/3
को अगर मैं ऐड कर देता हूँ 3 बार 1/3 प्लस 1/3, अगेन मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही टॉफी थी, उसी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो इनको मैं अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 कॉमन है, डिनोमिनेटर 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में भी 3, 3/3 इज 1। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स। जब हमें किसी एक क्वांटिटी का कुछ पार्ट रिप्रेजेंट करना हो, उसका 4th पार्ट, उसका 5th पार्ट, उसका 2/5 पार्ट, तब हम यूज करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, ठीक है। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, दैट इज P और Q इन नंबर्स में से कोई 2 नंबर्स होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई कुछ और नंबर हुआ P और Q में, फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज Q डिनोमिनेटर में है ना, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, P को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0 से, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड कैसे करते हैं वो अभी हमें पता ही नहीं। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है, वी डोंट नो, सो वी से एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, और Q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी 1/3, ठीक है, 1/3, क्या ये रेशनल, मुझे बताओ ये इनमें से कोई नंबर है, नो, क्योंकि 1/3 ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, फिर ये क्या नंबर है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। वाई, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो ये P/Q की फॉर्म में है, P यहाँ पे 1 है और Q आपका 3 है, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो P 1 है और Q 3 है, दोनों इंटीजर हैं, देखो इंटीजर में अवेलेबल नहीं है दोनों 1 और 3, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो डिनोमिनेटर में 3 है, Q 0 भी नहीं है, सो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। और एग्जांपल लिखनी है तो -7/4, देखो ये भी एक क्या रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और P और Q दोनों इंटीजर हैं। देखो P -7 है, -7 यहाँ पे होगा, -4 -5 -6 -7, ठीक है, इंटीजर्स में है, 4 भी होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 के बाद एंड सो ऑन लिखा है ना, 4 भी होगा, सो दोनों इंटीजर है, और Q देखो 0 नहीं है, सो दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सो एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब सपोज मैं आपको पूछता हूँ, मैंने एक इंटीजर यहाँ से लिया 2, क्या ये 2 रेशनल नंबर है? आप बोलोगे नो, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई P/Q की फॉर्म में नंबर है या नहीं है, उससे वो रेशनल डिसाइड नहीं होगा कि वो रेशनल है कि नहीं है। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो P/Q की फॉर्म में। सो क्या मैं 2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ P/Q की फॉर्म में? यस, 2 को मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही आता है, 2/1 कितना होगा, 2, ठीक है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है, वही नंबर आता है। सो 1 से मैं किसी नंबर को भी डिवाइड कर सकता हूँ। इट मीन्स 2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एज 2/1। और यहाँ देखो दोनों P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जितने भी यहाँ पे इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, बिकॉज इन सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना, इन सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन सब के नीचे 1 लिख के इनको मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूँ। इट मीन्स एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर जो होगा वो रेशनल नंबर भी होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ये 1/3, ये 1/3 रेशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ये एग्जाम्पल 5/2, ओके, 5/2। अब ये रेशनल नंबर तो है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और ये P और Q दोनों इंटीजर भी हैं और Q 0 भी नहीं है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। क्या ये इंटीजर है? नो, क्योंकि 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। मुझे बताओ यहाँ पे कोई इंटीजर्स में कोई ऐसा नंबर है 2.5? नहीं है। 2 है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 है, कोई 2.5 नहीं है। सो वो जो नंबर बीच वाले नंबर मिसिंग है, पॉइंट वाले, उन्हीं नंबर्स को तो हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। सो रेशनल नंबर में सारे इंटीजर भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी होंगे, ठीक है। कोई भी 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कोई भी 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? इनफिनाइट रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो 2.1 होगा, 2.01 होगा, 2.001 होगा, 2.2, 2.002, 2.0002। सो ऐसे इनफिनाइट नंबर आप लिख सकते हो विच लाइज बिटवीन 2 and 3। सो याद रखना आपको ये, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफिनाइट रेशनल नंबर्स। कोई भी 2 रेशनल नंबर लो, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर
लाई करेंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करेंगे। ओके, ये हम प्रूव भी करेंगे एक्सरसाइज में। सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डिनोटेड बाय n, होल नंबर्स 0 भी ऐड कर दो नेचुरल नंबर्स में तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे, वो कलेक्शन होल नंबर्स हो जाएगी, उसको w से डिनोट करेंगे। अब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दो तो वो इंटीजर हो जाएंगे, इंटीजर डिनोटेड बाय z, z कम्स फ्रॉम वर्ड ज़ैलन, इस वर्ड से ये z लिया है, ठीक है, क्योंकि ज़ैलन का मीनिंग होता है टू काउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट कम रेशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज किसी भी इंटीजर के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। सो ये आपको ये याद रखना है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने ये 4 नंबर्स पढ़े, इनमें ये तीनों के तीनों यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इट मीन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ना वो यही है, मैन क्लासिफिकेशन नंबर्स की यही है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में सारे नंबर ये वाले सारे नंबर आ जाएंगे, ये वाले सारे नंबर आ जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आएंगे। सो अभी तक जो सबसे बड़ी कलेक्शन हमने पढ़ी रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में ये तीनों आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे। बिकॉज इनमें से कोई भी नंबर उठा लो उसको 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। और दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, इनफिनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, वो हम फाइंड भी करेंगे अब एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, इज जीरो अ रेशनल नंबर। सो आपको पूछ रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर होता है। जीरो हमें पता है होल नंबर होता है, होल नंबर में भी आता है। जीरो इंटीजर भी होता है, इंटीजर में भी आता है। देखो जीरो होल नंबर में भी था, जीरो इंटीजर में भी था। अब ये पूछ रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर होगा। यस, क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। सो ये आ गया p बाई q की फॉर्म में। और देखो p और q दोनों इंटीजर है, p 0 है और q यहाँ पे 1 है, p 0 है और q यहाँ पे 1 है, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और q जो है वो 0 भी नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए, p चाहे 0 हो जाए। सो 0/1 इज अ रेशनल नंबर। 0 को तो मैं किसी नंबर से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 0 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 0 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/2, 0 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/3, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करने से आंसर हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। सो 0 को मैं इनमें से कोई भी फॉर्म लिख सकता हूँ। बट अगर कोई और नंबर दिया होता, सपोज आपको पूछा होता इज 5 अ रेशनल नंबर, यस इट इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट एज 5/1। इसको मैं सिर्फ ऐसे ही लिख सकता हूँ 5/1, ठीक है। 5/2 नहीं लिख सकता, 5/2 जो है वो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। सो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। फिर आगे क्या पूछ रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल हो जाएगा आपका, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ये आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट वो कह रहा है क्या आप उसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो। सो लिख दो उसको p बाई q की फॉर्म में, ठीक है। वी कैन राइट 0 in the form of p by q as 0/1 और 0/2 भी लिख सकते हैं और 0/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो जाएंगी किसकी, 0 की। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो 3 and 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो हमने अभी पढ़ा कि दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइट। कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली 3 और 4 भी दो रेशनल ही नंबर्स हैं, बिकॉज इनको मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ। सो ये दोनों रेशनल नंबर है, सो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करेंगे, इनफाइनाइट। बट हमें कितने फाइंड करने हैं, ओनली 6। सो आपको ऐसे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं विच लाइज बिटवीन 3 and 4, मतलब उनकी वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। आपको फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर। सो 6 से एक बड़ा नंबर ले लो आप 7, उस 7 को इन दोनों नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है। सो क्या करना है आपको सोल्यूशन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर आपको दिए हैं जिनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उन दोनों को इस नंबर से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो 3 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 7 के साथ, 6 से एक बड़ा नंबर लेना है, ओके। अगर यहाँ पे 10 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो मैं 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, उससे देखेंगे हम क्या होगा फिर, ठीक है। फिर 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 और डिवाइड भी करेंगे 7 से। देखो तो सो हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई भी किया 7 से और डिवाइड भी किया 7 से। क्या सेम नंबर को, अगर मैं किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इस नंबर का आंसर भी 3 ही होगा। देखो 7 7 अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 3।
सो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 ज़ा 21/7। सो ये जो 21/7 आया ना, ये इसकी वैल्यू भी 3 ही है। जब इसको काटोगे 7 3 ज़ा 21 ही आएगा, मतलब जब इनको डिवाइड करोगे, देखो 7 को अगर मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 3 आएगा, 7 3 ज़ा 21। सो आंसर क्या आया, 3 आया। सो ये क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 3। किसी भी नंबर की बहुत सारी इक्विवेलेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 2 को हम 4/2 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 4/2 भी लिख सकते हैं। 4/2 जो है जब कैंसिल करेंगे 2 2 सा 4, इन दोनों को डिवाइड करोगे अगेन आंसर क्या आएगा 2। मींस इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है। फिर ये दोनों क्या है, ये जो है ना ये 2 की ही इक्विवेलेंट फॉर्म है। सिमिलरली 2 को 8/4 भी लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली 2 को मैं 12/6 भी लिख सकता हूँ। ये सभी क्या है, ये सभी 2 की इक्विवेलेंट फॉर्म्स है। इन सब की वैल्यू 2 है। इसको भी डिवाइड 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 12। सो दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ 2। सो किसी भी नंबर की बहुत सारी इक्विवेलेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सो हमने 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ये 3 की इक्विवेलेंट फॉर्म है 21/7। सिमिलरली 4 को लेना है, 4 को भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया। 4 7 ज़ा 28/7। 28/7, देखो 7 को 28 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28 ही आएगा। सो आंसर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इट मीन्स इसका आंसर भी 4 ही आ रहा है। इट मीन्स ये 4 की ही इक्विवेलेंट फॉर्म है। इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है। ये 4 की ही एक इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें फाइंड करने थे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमने 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया और 4 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। इट मींस ये 3 ही है, ये 4 ही है। जो नंबर इनके बीच में लाई करेंगे वो 3 और 4 के बीच में भी लाई करेंगे, बिकॉज ये 3 के ही इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। अब इनके बीच में देखो कितने नंबर लाई कर रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 7 और न्यूमिनेटर में यहाँ 21 है और यहाँ 28 है। 21 और 28 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 22 23 24 25 26 एंड 27। सो आपको मिल जाएंगे 6 रेशनल नंबर्स। 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 और 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 22/7। देखो ना यहाँ 21/7 है और दूसरा नंबर हमारे पास है 28/7। अब 22/7 आएगा इसके बाद। इट मीन्स 22/7 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। देखो 23/7, ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये तो 3 की इक्विवेलेंट फॉर्म थी और ये 4 की इक्विवेलेंट फॉर्म है। इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब हुआ ये 3 और 4 के बीच में ही लाई करते हैं। ओके, 22/7, नेक्स्ट 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। These all numbers lie between 21/7 and 28/7 के बीच में लाई करते हैं। बट 21/7 तो 3 की इक्विवेलेंट फॉर्म है और 28/7 तो 4 की इक्विवेलेंट फॉर्म है। इट मीन्स ये किसके बीच में लाई करेंगे, 3 और 4 के बीच में भी यही नंबर लाई करेंगे। ओके, सो आपको अगर 2 रेशनल नंबर दिए जाएं और उनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो, ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट उन दोनों नंबर्स को जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 फाइंड करने थे, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर यहाँ पे 20 रेशनल नंबर फाइंड करने होते सो मैं 3 को मल्टीप्लाई करता 20 से एक बड़े नंबर से, दैट इज 21 से। 21 से मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। फिर इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आएंगे वो लिख लो। जो इन दोनों के बीच में होंगे वो इन दोनों के बीच में भी होंगे, बिकॉज ये इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है और ये इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगेन सेम क्वेश्चन है आपको। इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 5। सो हम क्या करेंगे, 5 से एक बड़ा नंबर लेंगे। 5 से बड़ा नंबर 6। सो 6 से इस नंबर को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और 6 से इस नंबर को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। सो सोल्यूशन 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 6 से एक बड़ा नंबर, 5 से एक बड़ा नंबर दैट इज 6। सो एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 6 से डिवाइड कर दिया। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 ज़ा 18 अपॉन 5 6 ज़ा 30। बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ना। 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर बीच में प्लस या माइनस होता फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता। नेक्स्ट 4/5 को भी क्या करना है आपको, सेम करना है, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। सो 4 6 ज़ा 24 अपॉन 6 5 ज़ा 30। अब देखो ये जो है इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है और ये जो है इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है। इन दोनों के बीच में जो नंबर लाई करेंगे वो इन दोनों के बीच में भी लाई करेंगे। सो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर लाई करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 30 30, न्यूमिनेटर को देखो 18 और 24। सो 18 और 24 के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं, 19 20 21 22 23। इट मीन्स यू कैन से दैट द 5 रेशनल नंबर्स
द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे वो इन दोनों के बीच में भी लाई करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, 18 के बाद 19/30 आएगा, देन 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 तक लिखने थे ना, लिख दिए। कितने, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 ही फाइंड करने थे, ठीक है। अगर मुझे 6 फाइंड करने होते तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, 10 फाइंड करने होते तो 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, ठीक है। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर सेम, जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम दिया था हमें 5, यहाँ भी 5, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता, फर्स्ट आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे, फिर आप ये प्रोसीजर लगाओगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए 1/2 एंड 1/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले मैं इनका डिनोमिनेटर सेम करूंगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट इज 3 से। सो क्या हो जाएगा, देखो 3 1 3, 3 2 6, सो 1/2 को 3/6 लिख लिया, और 1/3 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 1/3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो जो इस नंबर का डिनोमिनेटर है, दैट इज 2 से। 1/3 को लिखेंगे हम 1/3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 1 2 और नीचे हो गया 3 2 6। देखो डिनोमिनेटर अब इनका सेम हो गया। अब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5। सो 6 से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको भी 6 से एक बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 6 3 18 अपॉन 6 6 36, और यहाँ आ जाएगा 6 2 12 अपॉन 36। अब 12 और 36 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 13/36 आएगा, 14/36 आएगा, 15/36 आएगा, 16/36 आएगा एंड 17/36 आएगा। सो अगर डिनोमिनेटर सेम ना हुआ दो नंबर्स का तो पहले उनका डिनोमिनेटर अपने सेम कर लेना है। सेम कैसे करोगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जो इस नंबर का डिनोमिनेटर होगा, और इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जो इस नंबर का डिनोमिनेटर होगा। देन आप उन दोनों नंबर्स को, जो आंसर आएंगे उन दोनों नंबर्स को फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने उससे एक बड़े नंबर से, दैट इज यहाँ 5 फाइंड करने थे, आपने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसको भी और इसको भी, फिर इन दोनों नंबर के बीच में जो भी रेशनल नंबर है वो लिख लो, जो इन दोनों के बीच में होंगे वो इन दोनों के बीच में भी होंगे, बिकॉज ये नंबर और ये नंबर इन्हीं की इक्विवेलेंट फॉर्म है। 1/2, देखो इसको अगर मैं काटूंगा, देखो 18 1 18, 18 2 36, सो ये 1/2 ही आ रहा है, देखो 1/2। इसको अगर काटूंगा 12 1 12, 12 3 36 होता है, सो ये 1/3 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और रीजन भी देना है आपको। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में अवेलेबल होते हैं। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5। सो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना। देखो ये सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में है, यस अवेलेबल है ना। सो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू बिकॉज, अब रीजन भी देना है, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर is also available in whole number। जो एवरी नेचुरल नंबर वो होल नंबर में भी होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, उसके लिए आपको देखो होल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। इट मीन्स एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये तो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -3 -2, और वो होल नंबर नहीं होते। सो ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स हैव negative numbers also which are not whole numbers, नेक्स्ट, अब यहां से देख लो, ये बोला देखो क्या पूछा था इसने, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, आंसर इज नो, बिकॉज देखो इंटीजर में -2 है, क्या यहाँ पे -2 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे -1 है, क्या यहाँ पे -1 होगा, नहीं होगा। सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, बिकॉज इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं और होल नंबर में वो नहीं होते। अगर ये पूछा होता एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, फिर वो ट्रू हो जाता, बिकॉज सारे होल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स में भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं, फॉल्स,
बिकॉज रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और होल नंबर होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना। देखो रेशनल नंबर होते हैं ये वाले नंबर और होल नंबर होते हैं ये वाले। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? मैंने बताया था नीचे से ऊपर फॉल्स हो जाएगा हमेशा, ठीक है, नहीं होगा, बिकॉज होल नंबर में 5/2 भी रेशनल नंबर में 5/2 होगा, ठीक है, और 5/2 कितना होता है 2.5। क्या 2.5 यहाँ पे है होल नंबर में? नहीं है, 2 है और 3 है। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होंगे बिकॉज इन सबको मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ। सो ये जो स्टेटमेंट दी है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। इसमें एक एग्जांपल लिख लो इसके रीजन में, बिकॉज यही लिख लो 5/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। सिमिलरली और एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे 1/4 रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है, ठीक है। नाउ हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर इज इर्रेशनल नंबर। हमने जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, दैट इज अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर उसी के अपोजिट हो जाएंगे, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे इर्रेशनल। दैट इज अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब आप बोलोगे ऐसे कौन से नंबर होते हैं, जैसे ये नंबर्स यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हैं हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो इट इज एन इर्रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज इसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बोलोगे सर इसको तो लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 करके लिख सकते हैं। एनी नंबर को, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। यस, इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हमारी, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। यहाँ पे q तो इंटीजर है बट p इंटीजर नहीं है। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटीजर था? इंटीजर्स में कोई ऐसा नंबर था स्क्वायर रूट ऑफ 3? नो। इंटीजर में कैसे नंबर होते हैं? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। सो इंटीजर्स में कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होता। सो इस कंडीशन की वजह से ये जो नंबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये रेशनल नहीं होगा। सो जो नंबर रेशनल नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल, ठीक है। नंबर्स दो ही तरह के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। जो रेशनल नहीं होगा उसी को हम इर्रेशनल बोलेंगे। इर्रेशनल में पहले तो एग्जांपल आ जाती है स्क्वायर रूट वाले नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट वाले वो वाले नंबर लेने आपने जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो मैंने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 7 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9 नहीं लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और 2 एक रेशनल है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ये इर्रेशनल नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इर्रेशनल हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है और वो परफेक्ट नंबर नहीं है, तब वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना। सो ये तो 3 तो रेशनल होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी क्या होगा? रेशनल होगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। सो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। इनके अलावा जो नंबर बचेंगे ना वो सारे क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल हो जाएंगे। परफेक्ट नंबर्स हम किन को बोलते हैं? इन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स, और परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट नंबर्स। इन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। 1 4 9 16 25 36 49 जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होते हैं ना, उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स ये वाले हो जाएंगे 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। ये कौन से नंबर्स हैं? ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है एंड सो ऑन। इन नंबर में से अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हुआ तब वो इर्रेशनल नहीं होगा, तब वो रेशनल होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ, मैं आपको पूछूं 25, क्या ये रेशनल है या इर्रेशनल है? सो इट इज नॉट एन इर्रेशनल, इट इज अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 हमें पता है 5 तो रेशनल होता है, बिकॉज 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। और देखो p और q दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई इनमें से नंबर हुआ तो वो रेशनल होगा, और इनके अलावा अगर कोई भी नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 9 नहीं लिखना, 9 क्योंकि यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, क्योंकि 16 स्क्वायर नंबर है। सो स्क्वायर नंबर को छोड़ के अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होगा, सो आप सीधे बोल सकते हो वो क्या होगा? वो इर्रेशनल नंबर होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर इनमें से कोई नंबर हुआ फिर वो रेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्यों रेशनल हो जाएगा? बिकॉज देखो अगर 3 का स्क्वायर 9 है, ये 8th क्लास में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा ना, अगर 3 का स्क्वायर 9 है इट मीन्स 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होगा। सो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 है और 3 एक रेशनल नंबर है,
इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज इन नंबर में से कोई नंबर है, तो वो रेशनल हो जाएगा आपका। अगर इनके अलावा कोई नंबर है तो वो इरेशनल हो जाएगा। सो यहाँ मैंने जितनी भी एग्जांपल्स लिखी है ये नॉट परफेक्ट नंबर्स हैं। देखो 3 परफेक्ट नंबर नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं, 10 भी नहीं। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिख सकते हो, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हो, 2 भी परफेक्ट नंबर नहीं होता, ठीक है। और पाई जो होता है ना, पाई नंबर, ये भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की हमने एक एक डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज कि रेशनल नंबर वो होगा जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो होगा जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक एक डेफिनेशन इनकी और आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन वाली डेफिनेशन, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। वो डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट में कोई नंबर दिया जाए 2.3 और पूछा जाए बताओ ये रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। वो डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। सो रेशनल नंबर की भी 2 डेफिनेशंस होती हैं, इरेशनल नंबर की भी 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको नंबर किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। वो डेफिनेशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर इज, लास्ट कैटेगरी है ये, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोलते हैं सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा 2 ही तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब बोलोगे सर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स भी तो हैं, लेकिन होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स वो सारे के सारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं, है ना। इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं नंबर्स को, इन ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं इन 2 टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल में वो सारे आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, नेचुरल भी आ जाएंगे और इंटीजर भी आ जाएंगे। सो नंबर्स 2 तरह के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो तब बनते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब अब यहाँ पे आके हमारे नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे नंबर इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होते, ठीक है। सो पूरे मैथमेटिक्स में 2 ही तरह के नंबर्स होते हैं, रेशनल होगा कोई नंबर या इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल को कंबाइन कर दूं तो जो टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। टोटल नंबर्स अवेलेबल इन मैथमेटिक्स आर नोन एज रियल नंबर्स। इसका मतलब अब नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, है ना। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ये होती है नंबर लाइन, है ना। यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, है ना। 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। ये तो इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। अब रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर कहीं बीच में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इरेशनल नंबर भी यहाँ बीच में कहीं पे आते हैं। सो नंबर लाइन पे आप कोई भी रेशनल नंबर और कोई भी इरेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हो। रेशनल नंबर में नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट आप उठाओगे वो पॉइंट किसी यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है नोट, ये आपने याद रखना है। एवरी रियल नंबर मीन्स रेशनल भी और इरेशनल दोनों, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हर एक रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब ये हो गया, अगर ये पॉइंट किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ये नंबर, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। सो ये पॉइंट जो है ये यूनिक हो गया, ये अब 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और इसी स्टेटमेंट को हम उल्टा करके ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन दी, कोई भी पॉइंट लोगे रियल लाइन पे, ठीक है, तो नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे नंबर लाइन पे, वो हमेशा वो पॉइंट जो है एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक ही यूनिक मतलब एक ही, ठीक है। एक पॉइंट 2 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता नंबर लाइन पे। बस इन शॉर्ट में ये है कि नंबर लाइन पे एक पॉइंट जो है वो 2 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक पॉइंट जो है वो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। 8th क्लास में आपने पढ़ लिया है कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, वो अपने 8th क्लास में पढ़ ली है। अब 9th क्लास में हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, 1 4 9 16 25। सो 2 तो नहीं होता, इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन दी नंबर लाइन। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि नंबर लाइन पे एक ही यूनिक पॉइंट होगा जो इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वही पॉइंट हमें लोकेट करना है। सो हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लोगे,
ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है ना, यहाँ पे होगा आपका ओरिजिन जिसको 0 बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब 0 के राइट हैंड साइड में, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस डायरेक्शन को 0 के पीछे वाली डायरेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेना है। कितना डिस्टेंस ले लेना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, दैट इज यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, ओ, इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और उसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। सो इसकी लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है। इस पॉइंट को मान लो बी। अब बी को आप ज्वाइन कर दो किसके साथ, ओ के साथ। अब ये बन चुकी है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गई है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, जिसकी ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, और ये लेंथ कितनी है, ये हमें नहीं पता। अब ये लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, जो 8th क्लास में आपने पढ़ी थी। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ये प्रॉपर्टी लगा के हम यहाँ से ओबी की लेंथ फाइंड करेंगे। देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ओबी है, सो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है ए बी, और इसकी लेंथ हमें गिवन है 1, सो इसकी वैल्यू डाल दो 1 स्क्वायर, प्लस बेस ओ है, ओ ए की लेंथ कितनी है 1, सो ये भी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आएगा, रूट आता है, सो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमने ओ बी की लेंथ फाइंड कर ली, ओ बी की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। मतलब यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हमें नंबर लाइन पे ढूंढना था। हमें क्या ढूंढना था नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ पे लाई करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। सपोज यहाँ पे 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस तक, है ना। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा फिर किसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। अब हमने ये फाइंड कर लिया कि ये डिस्टेंस जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, बट ये पॉइंट अभी नंबर लाइन पे नहीं है। देखो ये बी पॉइंट क्या नंबर लाइन पे है, इस बी पॉइंट को आपको नंबर लाइन पे लाना है। अब नंबर लाइन पे कैसे लाओगे, आपने क्या करना है, आपने कंपास लेनी है और कंपास का जो माउथ है वो यहाँ पे रखना है, और उसका रेडियस मतलब उसको कितना ओपन करना है, ओबी जितना, मतलब ओबी लेंथ लेनी है आपने, और ओबी लेंथ हमने फाइंड कर ली है कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस इस लाइन को आप रोटेट करके आपको यहाँ पे लाना है नंबर लाइन पे, इस बी पॉइंट को नंबर लाइन पे लाना है आपने। वो कैसे लाओगे, आप कंपास लोगे, कंपास को इतने डिस्टेंस पे ओपन करोगे और यहाँ से आर्क लगाओगे ऐसे, ठीक है, आर्क लगाओगे यहाँ से, तो वो आर्क ऐसे आएगी और वो नंबर लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगी आर्क, ठीक है। ये आर्क लगा दिया आपने, जिस पॉइंट पे कट करेगी ना वही आपका पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। वाई, बिकॉज ओबी की लेंथ कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने कुछ नहीं किया, इसी लाइन को रोटेट करके इधर लाए हम, इसी लाइन को रोटेट किया। देखो ना, अगर ये लाइन है, इसकी लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैंने कुछ नहीं किया, इस लाइन को रोटेट किया और यहाँ पे लेके आया, क्योंकि मुझे पॉइंट ये वाला बी पॉइंट नंबर लाइन पे चाहिए था, और वो यहाँ पे आया पॉइंट, है ना। सो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, जितना ओबी था, जितना ओबी था उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, और ओबी स्क्वायर रूट ऑफ 2 था तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस पॉइंट को नाम दे दो सी। सो हेयर सी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2। हेयर स्क्वायर रूट सी पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। सो हमने नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस लिया इस तरफ, फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस किया, फिर इस लाइन को ज्वाइन किया, फिर पैथागोरस थ्योरम यूज करके हमने ओबी की लेंथ फाइंड की, और ओबी की लेंथ आई स्क्वायर रूट ऑफ 2। बट यही लेंथ तो हमें चाहिए थी, बट ये लेंथ हमें यहाँ नहीं चाहिए थी, ये बी पॉइंट हमें कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे। सो हमने क्या किया, कंपास से इस पॉइंट को रोटेट करके कहाँ पे लेके आए, ये बी और सी पॉइंट सेम है, ठीक है, क्योंकि ये आर्क है ना सर्कल की। देखो ना, अगर आप एक सर्कल कैसे ड्रा करते हो, मैं आपको बोलता हूँ 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करो। सो आप क्या करोगे, एक पॉइंट लोगे, वहाँ से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे, और फिर कंपास से क्या कर दोगे, आर्क ड्रा कर दोगे ऐसे, है ना, ऐसे ही करोगे, है ना। अब ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे, सारे सर्कल के रेडियस होंगे, ये सारे कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे, नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने सर्कल की आर्क, देखो इस पूरे को कंप्लीट करोगे तो एक सर्कल का ही ये पार्ट है, ये वाला, ये एक सर्कल की आर्क है, ठीक है, ये वाली ओ बी, और यहाँ से हमने आर्क ड्रा की ऐसे ओ सी, ये सर्कल की एक आर्क है। सो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो ये भी सर्कल का रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होगा, ठीक है। सो इस तरह से यू कैन रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन।
नाउ लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने के अब दो मेथड हैं, ठीक है। पहले हम पहले मेथड से करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट किया था ना, वो पूरा प्रोसीजर रिपीट करो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ओरिजिन से एक यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे लिया, फिर यहाँ से एक यूनिट डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर लिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया और इसको यहाँ पे हमने आर्क लाई थी, है ना, ये आर्क यहाँ से ये जो पॉइंट था ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। आपको यहाँ तक स्टॉप नहीं करना है, अब क्या करना है, देखो ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 1 ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इस पॉइंट से ओ ए बी पॉइंट से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रा करो इस लाइन के ऊपर, ठीक है। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर इस लाइन पे कुछ इस तरह से आएगा और उसकी यूनिट भी 1 यूनिट होनी चाहिए, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट। इस पॉइंट को मान लो ए बी सी और इसको ज्वाइन कर लो आप ओरिजिन के साथ, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इस ट्राइंगल पे आप पैथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ओ बी और यहाँ पे है सी, ओ बी सी, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल को छोड़ो, ये वाली ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है। देखो ओ बी कितना है, ओ बी की लेंथ हमें पहले से पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। बी सी की लेंथ कितनी है, देखो बी सी की लेंथ कितनी है, 1 है। सो ओ सी की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, पैथागोरस थ्योरम से। सो बाय पीजीटी, क्या होती है पीजीटी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ओसी, सो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है, सो 1 का स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2, सो 1 + 2 = 3। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा, सो ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमने एक लाइन फाइंड कर ली जिसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इस ओ सी लाइन की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, इतनी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, मतलब हमें सी पॉइंट को अब लोकेट करना है नंबर लाइन पे। सो आप कंपास लोगे, उसको इतना ओपन करोगे जितनी इसकी लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से ऐसे आर्क ड्रा करोगे, ठीक है। वो आर्क कहीं पे आके नंबर लाइन को कहीं पे कट करेगी, जहाँ पे भी कट करेगी वही आपका पॉइंट होगा। सपोज ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 रिप्रेजेंट करना है, सो इस पॉइंट के बाद अगेन परपेंडिकुलर ड्रा करो और ये लाइन इसके साथ ज्वाइन कर दो, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 को। सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। 1 बाई 1 करते यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते जाओ और इस पूरे को हम बोलते हैं फिर स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल को यूज करके आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हो। बट इस मेथड में क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 130, तो आपको कितने स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे, 113 स्टेप्स। पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 लोकेट करो, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये स्पाइरल बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। सो इसलिए हम अगर कोई बड़ा नंबर होगा उसके लिए फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करना है, उसको हम दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस, ये तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? रियल नंबर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, रियल नंबर मीन्स सारे नंबर। रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर भी आते हैं और सारे इरेशनल भी आते हैं। इट मीन्स ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर एंड ऑल रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। सो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि रियल नंबर हमने पढ़ा ना, रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, रियल नंबर में सारे इरेशनल नंबर होते हैं। सो ट्रू, बिकॉज रियल नंबर contains all rational and irrational numbers। रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर भी होते हैं और सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। इट मीन्स सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा। और सारे, अगर ऐसा पूछा था एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो भी ट्रू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है वो कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में। वो बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में होते हैं वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं। इसका मतलब, इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। वो या तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा एंड सो ऑन। यही बोला ना उसने, स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो m अगर नेचुरल नंबर है तो m 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 4 5 सो ऑन। वो कह रहा है कि इनके अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ
फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 9.2, ये भी तो एक नंबर ही है, ये भी तो एक क्या है, नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है ना, ये एक नंबर, बट ये तो यहाँ पे नहीं आया ना। इसका मतलब इन नंबर्स के अलावा भी कुछ और नंबर होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अब लिख दो बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नंबर, इनके अलावा कोई भी नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2.4, ये भी एक नंबर ही है, ये भी कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे आएगा, बट ये इस फॉर्म में तो नहीं है ना। इसका मतलब हर एक पॉइंट इस फॉर्म में नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ नंबर which represents a unique point on number line। इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर, ये भी नंबर लाइन पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। वो कह रहा है कि सिर्फ यही आएंगे, इनके अलावा कोई और नहीं आएगा, बट ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी आएंगे और इनके अलावा और नंबर भी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये नंबर, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? देखो इसी का उल्टा पूछ लिया अब इसने, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो तो ट्रू हो गया, लेकिन ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। एवरी रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नो, रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी होते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स ऑल्सो कंटेन्स रेशनल नंबर्स। रियल नंबर में इरेशनल तो होते हैं बट साथ में रेशनल भी होते हैं, ऑल्सो कंटेन्स रेशनल नंबर्स। सो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर में इरेशनल तो होते हैं बट साथ में रेशनल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या कह रहा है वो, अभी मैंने ये आपको बता दिया, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सारे स्क्वायर रूट में जो नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं क्या? मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर तभी इरेशनल होगा अगर वो परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर वो परफेक्ट नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं, दैट इज 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर स्क्वायर रूट के अंदर इनमें से कोई नंबर हुआ देन वो रेशनल हो जाएगा, तब वो इरेशनल नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई नंबर हुआ देन वो इरेशनल होगा। इट मींस स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपको नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 2 बताओ रेशनल है कि इरेशनल, तो आपने चेक करना है क्या 2 इन नंबर में से है, क्या 2 परफेक्ट नंबर है। 2 यहाँ पे नहीं आता, इसका मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इरेशनल होगा। क्या होगा, वो इरेशनल होगा। सिमिलर मैं आपको पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 यहाँ पे है नहीं है, देखो 9 है, 16 है और 25 है, सो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सिमिलर मैं आपको पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36, अब ये रेशनल हो जाएगा, वाई, बिकॉज 36 इज अ परफेक्ट नंबर, और परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, और ये दोनों देखो p बाई क्यू की फॉर्म में और दोनों p और q इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये रेशनल हो गए। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा बिकॉज ये इसी के इक्वल है, समझ रहे हो। सो सारे परफेक्ट नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर हुआ है तो वो रेशनल होंगे, अगर नॉन परफेक्ट नंबर हुआ तब वो इरेशनल होगा। इट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है x तो वो रेशनल भी हो सकता है और वो पूरा नंबर इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल तब होगा जब x की वैल्यू कोई परफेक्ट नंबर होगी, और इरेशनल तब होगा जब x की वैल्यू कोई परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ये परफेक्ट नंबर होते हैं, ओके। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, क्या सारे इरेशनल होते हैं, ये पूछ रहा है। यस और नो में आपको आंसर देना है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नो, सारे इरेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं, ठीक है। सो नो ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers और नॉट इरेशनल, सारे जो हैं वो इरेशनल नहीं होंगे, उनमें से कुछ हो सकते हैं, सारे होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। अगर आपका आंसर वो कह रहा है कि नो है, फिर एक एग्जांपल दो किसी स्क्वायर रूट के नंबर की, बट वो क्या होना चाहिए, वो रेशनल होना चाहिए। सो कौन से स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नंबर रेशनल होते हैं, अगर अंदर वाला नंबर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। सो इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख दो। सो फॉर एग्जांपल
स्क्वायर रूट ऑफ 1, देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर है सो ये रेशनल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी रेशनल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, कितनी भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, एंड सो ऑन, और रेशनल नंबर्स। यही आपको उसने पूछा था ना कि अगर आपका आंसर नो है देन गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट की आप एग्जांपल दो दैट इज रेशनल, जो रेशनल होगा, और ये सारे रेशनल होंगे, ठीक है। ये हमने एग्जांपल दे दी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5, देखो स्क्वायर रूट का नंबर है, सो अंदर वाला नंबर देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट किया, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को किया, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी कर सकते हैं बाय मेकिंग अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। बट वो लेंथी हो जाएगा, 5 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 लोकेट करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे थोड़ा सा, हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। ये हमने ले ली नंबर लाइन, ये आपका आ गया ओरिजिन ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट, ओरिजिन को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब इससे आगे हम 1 यूनिट डिस्टेंस लेते थे, इस केस में इससे आगे हम 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। सो हमने ये पॉइंट लिया ए, और ये कितने डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो 1 यूनिट का, परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट, और इस पॉइंट को बोला बी, और इस पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन कर दो। अगैन ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, अगैन ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ओ बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, पैथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज वो वाली साइड होती है जो राइट एंगल के अपोजिट होती है, दैट इज लॉन्गेस्ट साइड ओ बी। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओ बी है, सो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर ए बी है, और ए बी की लेंथ हमें पता है 1, सो उसकी तो वैल्यू डाल दो सीधा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है ओ ए, और इसकी लेंथ कितनी है 2, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा रूट। सो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो हमने क्या किया, 2 यूनिट डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे 1, उससे क्या हुआ, ओ बी की लेंथ डायरेक्ट क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो वो स्पाइरल बनाने से हम बच गए, नहीं तो हमें स्पाइरल बनाना पड़ता, 5 स्टेप होते, यहाँ एक ही स्टेप में हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 लोकेट हो जाएगा। अब क्या करना है, इस लाइन को, ये लाइन नंबर लाइन पे नहीं है, इस लाइन को रोटेट करके नंबर लाइन पे लाना है, और बी पॉइंट जब इसको रोटेट करके आप नंबर लाइन पे लाओगे, बी पॉइंट जहाँ पे भी आएगा वही आपका पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। अब इसको कैसे लाना है नंबर लाइन पे, आपने कंपास लेनी है, उसका माउथ लगना है ओ पॉइंट पे, और उसको कितना ओपन करना है, जितनी लेंथ ओ बी है, ठीक है, बी पॉइंट तक, और यहाँ से फिर आर्क लगा देनी है आपने। जब आर्क लगाओगे आप, ठीक है, जब आर्क लगाओगे तो इस तरह से आर्क आएगी, और वो नंबर लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगी, जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगी, इस पॉइंट को मान लो आप सी, यही पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। वाई, बिकॉज ओ बी की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 थी, और ये आर्क ड्रा की, इसका मतलब ओ सी की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ओ सी की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो ना, अगर नंबर लाइन आपके पास है 0 और आपको 3 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे होगा। सो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये लेंथ 3 यूनिट होनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करना है, सो क्या होगा, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होनी चाहिए ये लेंथ, तभी ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। सो वही तो किया हमने, ओबी की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 थी, उसको रोटेट करके यहाँ पे लाए, आर्क ड्रा करके सी पॉइंट पे आया, वो सी पॉइंट पे नंबर लाइन को कट किया। सो यही सी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ओ सी, ये भी कितना होगा, ये भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। और ये स्टेप चाहे तो आप लिख भी सकते हो सोल्यूशन में, ठीक है। लेट अस कंसीडर नंबर लाइन विद ओरिजिन एट ओ, लेट अस टेक अ 2 यूनिट डिस्टेंस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ओ ए, लेट अस टेक अ डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट्स towards positive direction, and then draw a perpendicular from A of length 2 unit, then join OB। उसके बाद ये स्टेप्स लिखने हैं आपने, उसके बाद इसके बाद क्या लिखना है, now draw a arc with center as O, center means जहाँ पे कंपास का आप माउथ रखते हो, with center as O and radius मतलब कितना आप कंपास को ओपन करते हो, and radius equal to OB, draw an arc, this arc cuts the number line at point C, therefore the point C represent the square root of 5 on the number line। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने भी पड़ेंगे, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ स्क्वायर रूट irrational number on a number line।